मैं सिमरू माता शारदा, बैठो जीवा आए। कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर साय। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्तिक माह प्रारंभ हो चुका है, तो कार्तिक माह में कथा श्रवण का बहुत महत्व है। इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भक्ति की 9 विधियों में से एक विधि है श्रवण विधि। तो हमें श्रवण करना चाहिए। भगवान के दर्शन हम इन आँखों से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। जब भगवान की लीला श्रवण करेंगे तो हमें भगवान के दर्शन कानों के माध्यम से करने चाहिए। जब कानों के माध्यम से दर्शन करेंगे तो हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। इसलिए आज कार्तिक माह का प्रथम दिन है, कार्तिक मास का प्रथम दिन है, इसलिए प्रथम अध्याय का अब हम श्रवण करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए कथा की ओर चलते हैं। कार्तिक मास। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा का विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के पास चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी का वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधिपूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैं इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैं श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर